हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हालांकि ठीक ही होंगे। तो भारत का भूगोल चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप ब्रीटा। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप ब्रीटा। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है मलयालम। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है मलयालम। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का भाग स्थित है भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का भाग स्थित है भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। न्यूमोर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। न्यूमोर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदी। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय। कुछ प्रमुख हिमालय नदी है गंगा, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। कुछ प्रमुख हिमालय नदी है गंगा, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी। गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख से। गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख से। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देव प्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से कहलाती है गंगा। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देव प्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से कहलाती है गंगा। बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा के तट पर। बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा के तट पर। बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना। बिहार का शोक कहलाता है कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। बंगाल का शोक कहलाता है दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। उड़ीसा का शोक कहलाता है महानदी। उड़ीसा का शोक कहलाता है महानदी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है गंगोत्री नदी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक जिसका उद्गम मैदान है गंगोत्री, गलत है, गोमती नदी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है गोमती नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ के यमुनोत्री से। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ के यमुनोत्री से। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम एवं नारायणी। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम एवं नारायणी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसे मुहाने को कहा जाता है एस्चुरियन ज्वार नदमुख। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसे मुहाने को कहा जाता है एस्चुरियन ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख एस्चुरियन बनाने वाली नदी नर्मदा एवं ताप्ती। ज्वार नदमुख एस्चुरियन बनाने वाली नदी नर्मदा एवं ताप्ती। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर। भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगोबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। मुहाना बंगाल की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी असोम के जोरहाट में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में असोम के जोरहट में। मानस व लोहिया सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की। मानस व लोहिया सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगप्पो अरुणाचल
प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा एवं बांग्लादेश में जमुना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर। सुंदरबन डेल्टा स्थित है भारत बांग्लादेश में। सुंदरबन डेल्टा स्थित है भारत बांग्लादेश में। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा एवं ताप्ती। डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा एवं ताप्ती। डेल्टा बनाती है कावेरी गंगा महानदी। डेल्टा बनाती है कावेरी गंगा महानदी। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर में मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर में मानसरोवर झील। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था तो 1960 में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। चिनाब हिमालय प्रदेश में कहलाता है चंद्रभागा। चंद्रभागा चिनाब हिमालय प्रदेश में कहलाता है चंद्रभागा। बगलिहार सलाल तथा दूरहस्ती परियोजना निर्मित है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर बगलिहार सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना निर्मित है चिनाब नदी पर। झेलम नदी का उद्गम होता है वेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। झेलम नदी का उद्गम होता है वेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। तुलुब तथा उत्तरी परियोजना चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी। तुलुब तथा उत्तरी परियोजना चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील से। सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। भाखड़ा नांगल परियोजना बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है सतलज नदी से। सतलज नदी से। नर्मदा का उद्गम होता है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से मुहाना अरब सागर। नर्मदा का उद्गम होता है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से मुहाना अरब सागर। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी।